चंडीगढ़ नगर निगम की 325वीं बैठक मंगलवार को शुरू हुई। गोवा टूर को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद दमनप्रीत के बयान को लेकर भाजपा कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। वह उनके बयान के पोस्टर को लेकर वेल तक पहुंच गए। इसके बाद आपके सभी पार्षदों ने भी वेल में पहुंचकर इसका विरोध किया। इस दौरान उन्होंने मेयर और कमिश्नर की तरफ कांच की चूड़ियां भी फेंकी। हंगामा बढ़ते देखकर आपके 8 पार्षदों को सदन की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें मार्शल बुलाकर सदन से बाहर निकाल दिया गया। इससे पहले बैठक में शामिल होने के लिए वार्ड 23 की पार्षद प्रेमलता खुद को जंजीरों में कैद होकर पहुंची। मीटिंग में मणिपुर हिंसा का मुद्दा भी उठाया गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर के लापता होने का मुद्दा उठाया। हाउस की मीटिंग में भाजपा नेता रविंद्र टिम्मा को सेक्टर 22 में वेंडिंग साइट अलॉट होने का जमकर विरोध हुआ। आप कांग्रेस के साथ शियत के पार्षदों ने सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। इसको लेकर सदन में कुछ देर तक हंगामा होता रहा। हाउस मीटिंग में गोवा टूर को लेकर आप पार्षद दमनप्रीत का भाजपा पार्षदों ने जमकर विरोध किया। दरअसल आप पार्षद दमनप्रीत ने गोवा टूर का विरोध करते हुए सभी पार्षदों को चोर कहा था, जबकि इस टूर में कांग्रेस और भाजपा के पार्षद साथ गए थे। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पार्षद मिलकर आप पार्षद दमनप्रीत सिंह का विरोध कर रहे हैं, उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। उनके बयान के पोस्टर को लेकर दोनों पार्टियों के पार्षद वेल तक पहुंच गए। चंडीगढ़ नगर निगम आए दिन लगातार कई जो मीटिंगें होती हैं विवादों में नजर आती है। तो आज मीटिंग शुरू होने से पहले ही जो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को सदन में से बाहर निकाल दिया गया। मेरे पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं, जो सभी आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ के काउंसलर हैं उनको मीटिंग से बाहर निकाला गया। आखिर क्या कुछ कारण था मीटिंग से बाहर निकालने का? हमारे साथ पार्षद प्रेमलता आप देख सकते हैं किस तरीके से अपने जो गले में है संगल बांध के खड़ी हैं। क्या कुछ जो है अंदर हुआ, क्यों आपको निकाला गया? थोड़ा सा देखो, कितनी बार आप देख रहे हो, जब से ये मेयर बने तब से आयो दिन हमें किसी न किसी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि हमारी कोई गलती भी नहीं होती है। और आज खुद मैं लोग लेके और संगल लेके आई थी ताकि मैं अपने आप को टेबल के बांध सकूं और मेयर मेरे को बाहर ना भेज सके। चाबी मेरे पास थी, लेकिन मेयर साहब ने पहले ही बुला के मेरी चैन और ताला दोनों के दोनों अंदर से बाहर निकलवा दिए। और फिर जो उन्होंने मुद्दा उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसका हाउस से कोई लेना देना नहीं है। अगर बात मेयर जी उसकी करे तो किरण खैर मैडम की भी करे कि पिछली बार उन्होंने क्या क्या बोला था वो सबके सामने ही है। या फिर मनी माजरा में बोला था कि छित्तर मारूंगी, क्या किरण खैर मैडम के ऊपर आज तक कुछ ऐसा हाउस में लिया गया फैसला? और आज जो सबसे ज्यादा गुनाहगार है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी 2 साल से खुद मिली भगत है, मेयर बनाती है और चंडीगढ़ की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्योंकि आज बराबर बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के कांग्रेस पार्टी ने पूरा साथ दिया बीजेपी पार्टी का हमें बाहर निकालने के लिए। इन लोगों ने पहले से सोची समझी साजिश थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर उसने बोल दिया चलो सॉरी भी बोल देता, उसे मौका ही नहीं दिया सॉरी बोलने का और एक एक को पकड़ के हमें बाहर निकाल दिया गया। ये अच्छी बात नहीं है। चंडीगढ़ की जनता है जो उनको गुमराह किया जाता। मैं इतने सारे क्वेश्चन लिख के लेके आई थी, जैसे कि बारिश हुई उसके ऊपर, या पार्कों में रोड गड़ियां होनी चाहिए। आप देख सकते हो टैक्स पे टैक्स लगा जा रहे हैं। आज मेन मुद्दा था पार्किंग का। अगर हम लोग सारे अंदर होते तो पार्किंग का उन्हें पता था कि पास नहीं होने देंगे। 20 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उन्होंने धोखे से हमें बाहर निकाल दिया। चंडीगढ़ की जनता पे टैक्स, पानी के रेट, बिजली के रेट, टमाटर आप देख सकते हो कि टमाटर का क्या रेट है और सब्जियों का क्या रेट है। एक गरीब आदमी जो 400 रुपए दिहाड़ी करके लेके आता है, आप बता सकते हो बेचारा क्या खाएगा? 20 रुपए पार्किंग के देगा और टैक्स देगा, पानी के देगा, बिजली के देगा, सब कुछ के देगा, तो क्या करेगा गरीब आदमी? उन्हें पता है आम आदमी पार्टी गरीबों के साथ है, सच्चाई के साथ है, इसलिए हमें धोखे से वो हर बार बाहर निकाल देते हैं। और कांग्रेस उनसे मिली हुई है। गोवा उनकी स्टेटमेंट कुछ और थी, डड्डू माजरा से रिलेटेड, हाउस में कुछ और थी, फिर आने के बाद इन्होंने मीटिंग की, उसमें कुछ और स्टेटमेंट थी। सतीश कैद जी की कुछ और स्टेटमेंट होती है, लक्की जी की कुछ और होती है, बंसल जी की कुछ और होती है। सबसे पहले कांग्रेस अपना स्टैंड रखे और दूसरा दिन लेते हैं पोस्टर, फोटो खिंचवाते और डाल देते हैं कि कांग्रेस है जो बीजेपी के एंटी है। लेकिन वो एंटी नहीं है। सरेआम चंडीगढ़ को पता है कि आज मेयर बिल्कुल नहीं होता 2 साल से बीजेपी का अगर कांग्रेस अपना स्टैंड रखती, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। मैं सबसे ज्यादा गुनहगार आज कांग्रेस पार्टी को मानती हूँ बीजेपी से पहले, कि आज हम अगर धोखे से निकलवाए गए हैं तो कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन।
ये तस्वीरें देख सकते हैं आम आदमी पार्टी जो आज मैं जंजीर भी लेके आई तो भी उसने पूरी की पूरी पकड़ के आई। क्या नौबत आई कि आपको जंजीर लेके आनी पड़ी? देखो नौबत इसलिए आई, हर बार जैसे हम हाउस में जाते हैं मार्शल बुलाते हैं और जबरदस्ती लात बाजू पकड़ के हमें बाहर निकाल दिया जाता है। पिछली बार आप देख सकते हैं मेरा कंधे पे जो नस है वो फूल गई थी और इन्होंने 400-500 लेडीज ने, एक लेडीज की इज्जत है, कपड़े भी फट सकते हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है, तो इनको शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को। ये गुंडागर्दी की सरकार है, इनको अपने आप को अगर ये चेंज नहीं करेंगे, हाउस में हमें कुछ नहीं बोलने देंगे, तो चंडीगढ़ की जनता 2024 में इनको अच्छी तरह बताएगी। फिर मेयर साहब को और चंडीगढ़ के जो बड़े बड़े इनके लीडर बैठे हैं उनको पता लगेगा कि असली चीज होती क्या चीज। हमारे साथ यहाँ आम आदमी पार्टी से पार्षद दमन आप सभी काउंसिलर को जो है बाहर निकाल दिया गया, पर कुछ काउंसिलर अभी भी आपके अंदर बैठे। देखिए, आज शहर के बहुत बड़े मुद्दों पर निर्णय लेना पार्किंग का सबसे बड़ा मुद्दा, और भारतीय जनता पार्टी को पता था कि आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ है, पार्किंग के रेट नहीं बढ़ने चाहिए बल्कि शहर वासियों को पार्किंग फ्री होनी चाहिए। इसकी वजह से उन्होंने पहले ही एक प्री प्लान कर रखा था। जैसे ही कोई काम करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, बात शुरू करते हैं, तो कन्वर राणा जी उठते हैं, फिर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें भ्रष्टाचारी का है, अभी इनका क्या स्टैंड है, हमसे माफी मांगे, वो माफी नहीं मांगे या मांगे नहीं तो इनसे बाहर निकाला जाए। सो ऐसे एक प्रोपोगंडा रच के हमें उन्हें बाहर निकाला गया, और मैं आज इस बात से बहुत दुखी हूँ कि जनता ने चुन के हमें बैठाया। भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर है वो हर बार हमसे यही खींचातानी करके हमें बाहर निकालता है और हमारे एजेंडों को ऐसे पास करता है। जी जब बात करें जिस तरीके से लगातार निगम की मीटिंग में ये हंगामे होते हैं और आप सभी जिस तरीके से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे में जो शहर के मुद्दे हैं अगर उन पे चर्चा नहीं होगी, एक तरह से सहमति तो एक तरह से बीजेपी की हो जाएगी टोटली। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ आपको कि इनके पास हर बार कोई ना कोई इनके पास प्लानिंग होती है कि किसी न कहाँ लिखा है कि अगर आम आदमी पार्टी के काउंसलर आपसे माफी नहीं मांग रहे, अगर नहीं है तो मेयर उन्हें सस्पेंड कर दे, ऐसा कहा नहीं। और माफी किस चीज की मांगे हम? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हाउस में हुई है, बाहर हुई है, और वहां पर हमारे पार्टी के वक्ता ने बोला है। अगर हमारी पार्टी ने वक्ता ने कुछ बोला है तो हम थोड़ी माफी मांगेंगे, हम हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम थोड़ी ना माफी मांगे। मेयर उन्हें सस्पेंड कर दे, ऐसा कहा नहीं। और माफी किस चीज की मांगे हम? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हाउस में हुई है, बाहर हुई है, और वहां पर हमारे पार्टी के वक्ता ने बोला है। अगर हमारी पार्टी ने वक्ता ने कुछ बोला है तो हम थोड़ी माफी मांगेंगे, हम हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम थोड़ी ना माफी मांगेंगे। किरण खेर मैडम जब मनी माजरे जाती है तो बोलते हैं वो जुतियां मारूंगी, मेरे को वोट नहीं देते। हाउस में माँ बहन की गालियां निकालते हैं, उनकी तरफ से तो ये माफी नहीं मांगते। उनके लिए तो एमपी मैडम ने बोला कि उनसे बात करो, तो हमारा तो वक्ता ने बोला। मेरा सिर्फ सीधा ये था कि एमपी मैडम की भद्दी शब्दावली के ऊपर आपका क्या स्टैंड है, फिर हम इस अखबार की स्टेटमेंट में अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे। ना उन्होंने करा ना हमको बोला, और हमें उन्होंने हाउस से बाहर निकाल दिया आज मार्शल बुला के। और बहुत ही मंदभागा कह लो, एक चंडीगढ़ शहर की बदकिस्मती कह लो कि इन्होंने सानू इस तरीके से बात। अंजू कात्याल जी भी हमारे साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी से मौजूद है, पार्षद। मैडम क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से आज आप सभी काउंसलर को मीटिंग होने से पहले ही जो है निकाल दें? मेरा मीडिया के माध्यम से सिर्फ यही सवाल है, जब कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही वेल में खड़े थे तब क्यों नहीं मार्शल बुलाए गए? हमारे वेल में आने की देर है, उनका चौथी बार से यही तरीका था कि हमें बाहर निकाल देते थे, आज क्यों नहीं मार्शल बुलाए गए? और दूसरा, आप ये बताओ कि ये किस लॉ में लिखा है, किस नॉर्म्स में लिखा है कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई भी बात बोली गई है तो उसकी माफी हम सदन में मांगेंगे। अगर ऐसी बात है तो किरण खेर जी ने बोला था कि छित्तर मारने चाहिए, तो उसकी इन्होंने माफी मांगी थी सदन में, हमारे से गाली दी, सदन के बीच में गाली दी, उसके लिए बीजेपी ने हमारे से माफी मांगी थी। हमारा सिर्फ क्वेश्चन यही था, लेकिन दमन जी को पूरी बात ही नहीं करने दी गई, जिसका हम रिप्लाई दें। हमारे साथ यहाँ पर वार्ड 4 से पार्षद सुमन शर्मा जी भी मौजूद हैं, जिनके भी वार्ड की अगर बात करें कई समस्याएं हैं, जिन्होंने अपनी समस्याएं निगम के समक्ष भी रखी, पर आज मीटिंग से पहले ही जिस तरीके से बाहर निकाल दिया गया, तो वो समस्याएं भी जो हैं, जो और भी काउंसिलर्स हैं उनकी समस्याएं जस के तस रही हैं। हमारे साथ क्या है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज जो हुआ है आप सब मीडिया देख ही रहा था,
क्योंकि आज क्या हर बार ही इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है, हाउस शुरू होने से पहले ही हमें बाहर निकाल दिया जाता है ताकि हम चंडीगढ़ के जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात ना कर पाए, अपने वार्ड की बात ना रख पाए। जैसे कि मैंने 1.5-2 महीने पहले 19/6/2003 को मैंने एक अपना एजेंडा दिया था। मेरे वार्ड में एक शास्त्री नगर एरिया आता है, उसमें हम कोई भी काम नहीं करवा पा रहे, ना एमसी वहाँ पे काम करवाता है क्योंकि वो उसका एक मैटर है एग्रीकल्चर लैंड पे बना है। लेकिन हम चाहते हैं जैसे एग्रीकल्चर लैंड बाकी मनी माजरा में रेगुलाइज किया गया है, इसे भी ऐसे ही रेगुलाइज करके इसमें भी बेसिक जो सुविधा होती है वो वार्ड वासियों को मिलनी चाहिए। मेरा एजेंडा मुझे मेयर साहब ने लारा लगाते लगाते पूरा 1.5 महीना हो गया, आपका एजेंडा हम मीटिंग में लेके आएंगे, लेकिन एजेंडा मीटिंग में अभी भी नहीं आया, अभी भी कहते नेक्स्ट में आएगा। तो ऐसे ही जितने भी हमारे वार्ड के काम है, हमारे चंडीगढ़ के जो अहम मुद्दे हैं उन पे हम बात रखें, उससे पहले ही हमें जो मीटिंग होती है उससे सीट के बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं अपने चंडीगढ़ वासियों से कि आप देख रहे हैं कैसे एक महिला को ऐसे शरेआम उनके कपड़े उखड़े होते हैं, ऐसे उठा के बाहर फेंकते हैं। मणिपुर में देख लीजिए। तो हम यही कहना चाहते हैं अपने चंडीगढ़ वासियों को कि आप सब देख रहे हैं, देखिए और इन्हें जो ये तानाशाही राज हो गया है इन्हें जवाब दीजिए, क्योंकि आप ही इन्हें जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद। देख सकते हैं तमाम आम आदमी पार्टी काउंसलरों को जो है सदन में से बाहर निकाल दिया गया, पर जो अंदर काउंसलर जो मौजूद थे आम आदमी पार्टी वो खुद जो है बाहर आ चुके हैं सदन से। और आपको बता दें मीटिंग अभी अंदर चल रही है, पीछे जो सदन में जो हंगामा हुआ था जिसके बाद से जो है नगर निगम के जो अधिकारियों और जो मेयर हैं उनके द्वारा एक्शन लिया गया कि काउंसलरों को बाहर निकाला जाए। और साफ तौर पर देख सकते हैं जो सभी काउंसलर अपनी अपनी गाड़ियों में जो है अपने कार्यालय की तरफ जा रहे हैं। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी विनय के साथ अजीत कुमार ठाकुर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।